बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। हमारे घर के बिल्कुल साथ ही एक खेत है। रात को यहाँ पे थ्रेशर लगी हुई थी, मशीन लगी हुई थी, उसने गंदम जो है ना वो कुतरी है। थ्रेशर का मुंह जो है इस तरफ को था और इधर देखें अपनी हैवल की क्या हालत हो गई हुई है। ओए होए होए चेक करें, बहुत ही ज्यादा इसमें ना कचरा आ गया हुआ है। ये देखें इस तरफ रही जी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक, इसको मैंने चार्ज कर लिया हुआ है। इसे लेके चलते हैं अभी खेत में, क्योंकि थोड़ी देर बाद हार्वेस्टर जो है वो खेत में पहुंच जाएगा। अपनी गंदम जो है वो हम हार्वेस्टर से कटवाने वाले हैं। और ये पग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चद्दर जो है ये अम्मी जान लेके आई थी मेरे लिए। जनाब साहब तो इधर याशी कर रहे हो, ये सीढ़ियां चढ़ के इधर आके बैठा हुआ है। मुझे लगा कि बिल्ली है लेकिन ये अपना कुत्ता है। अभी आया हूँ तरपाल लेने के लिए। किसी दौर में अपना ये रूम हुआ करता था, यूट्यूब के बटन्स लगे हुए हैं, कुछ कपड़े अभी भी मेरे इधर पड़े हुए हैं। ये है जिस तरफ हमारा नया तरपाल, ये अम्मी जान ने इसी सीजन में नया खरीदा है। आज ये काम आएगा। तोड़े वगैरह मैंने ले लिए हैं, इनमें गंदम भर के घर लेके आएंगे। और जब हार्वेस्टर गंदम काट लेगा तो जो गंदम निकालेंगे ना वो हम इसी पे निकालेंगे। अभी पता नहीं कितने साइज का, मुझे तो छोटा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी तोड़े और तरपाल लेके खेत में पहुंच चुके हैं। तो इधर अपने सब जवान बैठे हुए हैं, अबू जान भाई, मुबशर, इसहाक भाई, सकलैन भाई। और इस तरफ ट्यूबवेल चला हुआ। आने वाले दिनों में ना ट्यूबवेल में नहाने का बहुत मजा आएगा। अभी भी है लेकिन अभी ट्यूबवेल इतने चले नहीं हुए। आने वाले दिनों में ना लोगों ने दान काश्त करनी है ना, तो उस वजह से ट्यूबवेल जो है जगह जगह चले हुआ करेंगे। वो सामने है हार्वेस्टर, वो किसी की गंदम काट रहा है, उसके बाद वो आएगा हमारे खेत में। हमारी है ये गंदम अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली, और वो सामने वाली यानी 1.5 एकड़ गंदम अपनी। इसहाक भाई गंदम दा की रेट निकलिया दफा दफा पहला जनाब गंदम मेरी पैड़ी दे विच पई दी, चुकदा कोई नहीं। पैड़ी दे विच पट्ठे भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਢੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲਾੜ ਜੀ 6-700 ਮਨ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਕੋ ਆਂਦਾ ਤੇ 2000-2500 ਰੁਪਿਆ ਰੇਟ ਲਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 1,10,000 रुपया किले का खर्चा। इस दफ़ा ज़मींदार का ना यानी किसान का प्रोग्राम तो बढ़ गया हुआ है भाई साहब। इसहाक भाई ने ना बहुत ज़्यादा गंदम काश्त की हुई थी, तो उम्रे पे जाने से पहले उन्होंने गंदम अपनी कटवा ली हुई थी, खेत में पड़ी हुई थी। भाई साहब कोई लेने ही नहीं आ रहा था। अगर कोई आ रहा था ना 2000-2500 रेट खलास, इससे ऊपर दे नहीं रहा था। इस दफ़ा किसानों की ना बुरी हालत है, समझ नहीं आ रही किसान करें तो क्या करें। दो अगर लार्ज पीज़े लो ना तो वो 3000 के बन जाते हैं, और 40 किलो गंदम जो है हमारी वो 3000 में कोई उठाने को नहीं राजी। जो गंदम काश्त की हुई है वो कटवानी तो है ना, वो कटवाए जा रहे हैं और रखे जा रहे हैं घर पे। गंदम का जो रेट है ना वो निकला 3900 रुपये। और इसी तरह आज से 6 महीने पहले एक रेट निकला था 3500 रुपये खाद का किसानों के लिए, यूरिए का। वो 6500 में मिली थी। रेट क्या निकला था गवर्नमेंट? 3500 मिली। कितने दी थी राणा साहब? ਉਹ ਜੀ ਮਿਲੀ 6500 ਦੀ, 5000, 5500 ਦੀ, 6000 ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਕਣਕ ਦਾ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ 3900 ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ? ਮਿਲਦਾ 2500 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਣਕ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 8-900 ਮਣ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚ ਆਪਣਾ ਵੇਚਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੋਚੀ ਪਏ ਜਾਂਗੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ ਤੇ ਪੱਠੇ ਕਾਹ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਅੱਗੂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਕੇਗੀ? ਅੱਗੂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਬੰਦ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੰਦ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਠੇਕਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਚੱਪ ਕੇ ਪੈਲੀਆਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? जो किसान खादें डालता है खेत में और दवाइयाँ डालता है, या खेत का जो किराया बोल सकते हैं, ठेका बोल सकते हैं, वो देना होता है, तो फसल बिकेगी तो ये सारी चीज़ें होंगी ना। इसहाक भाई जो है ना वो परेशानी में बेचारे बैठे हुए हैं, तो अभी कह रहे हैं यार कुछ पिला ही दो। अभी बोतल लेने के लिए जा रहे हैं। अबू जान ने पैसे निकाले थे, वापस जेब में डाल लिए हैं। यार इंज नहीं अबू जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। रखो को है मेरे को यार। और मैं गाड़ी पे ऊपर बैठा हुआ हूँ, अबू लोग जो है वो नीचे अबू जान ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठे हुए हैं ना। अबू जान तोड़े पे बैठे हुए हैं ना, ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठे हुए हैं। इसहाक भाई भी ऐसे बैठे हुए हैं। डीजल भी महंगा था, और जो DAP, सिर्फ यूरिया नहीं डलती है, DAP भी डलती है। बिजली भी महंगी, मोटर है तो बिजली महंगी। महंगा था। लेकिन अगर खाद की बात करें ना तो खाद सरकारी रेट 10-11 हज़ार था अपना शाक भाई। DAP का रेट सरकारी क्या था और हमें किस तरह मिली थी? 9,000 15,000 रुपये तो मिलेगी। 14,000 15,000 रुपये ब्लैक, और वो भी ब्लैक में लाइनों में लग के। हाँ जी, वो भी काला वाला पाया ही DAP मिलती कि नहीं। ये सारी सूरत हाल थी जब गंदम काश्त करनी थी तब। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि चलें कोई बात नहीं, अगर ज़मींदार का एक का नुकसान हो गया ना, तो जो एंड कंज्यूमर है, जो आम आदमी, गरीब आदमी गंदम खरीदता है या आटा ख़रीदता है, उसको सस्ता मिल जाए।
तो वो भी इस खुशफहमी में ना रहें, उनको भी चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी, ज़मींदार का भी कुछ नहीं बचेगा और उसका भी नहीं। हम पहुँचे हैं जी अपने चाचू ज़िशान के पास। तो यहाँ से ना बोतलें उठा ली हैं नेक्स्ट कोला की बड़ी बोतलें नहीं हैं, तो फिर हमने ये छोटी छोटी उठा ली हैं। माशाल्लाह जी, सकलैन भाई लोगों ने भी हार्वेस्टर से अपनी गंदम कटवानी है और दानिश भाई ने भी। दानिश भाई अभी घर हैं तो वो थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। दानिश भाई के छोटे भाई जो हैं उनका साउथ कोरिया में नाम आया हुआ था, तो कल था उनका टेस्ट। तो माशाल्लाह लड़का हमारा जो है ना अच्छे नंबरों से पास हो गया, पहली अटैम्प्ट में ही, मतलब लड़का पास। टोटल नंबर 200 होते हैं और 140 नंबर आए हैं जवान के और पास हुआ। और 140 नंबर कोरियन लैंग्वेज में लेना बड़ी बड़ी गाल है। सकलैन भाई ने भी पेपर दिया था, फेल हो गए थे। 95 नंबर सेकंड सर जो पास हुए थे ना 120 लिए थे भाई सारे वो सेकंड ईयर ਦੇ पेपर आज होता था, जो पेपर देने फिर पहुंच गए। माशाल्लाह जी, मुबारक हो राना साहब। हमारे दानिश भाई का भी पेपर है, लेकिन वो 8वें महीने के एंड पे है। अभी अभी इनका छोटा भाई पास हुआ है ना, तो अभी इनको टेंशन है। बशर ने बोला कि 160 से कम नहीं आने चाहिए आपके। चलो बैठो जी। कल अभी आया हूँ मैं, तो कल मुझे नहीं लगी पाकिस्तान की गर्मी इतनी ना, लेकिन पाकिस्तान में गर्मी है। हम हार्वेस्टर का इंतजार कर करके थक गए हुए हैं। हार्वेस्टर ना एक ही जगह पे स्टक हो गया हुआ, आई थिंक हार्वेस्टर को कोई मसला हो गया हुआ है, तो अभी उसी का पता करने जा रहे हैं। वो सामने खड़ा है हार्वेस्टर, मेरे ख्याल में ना खराब हो गया हुआ है, बेल्ट टूट गए हैं। हार्वेस्टर के ये कुछ बेल्ट टूट गए हैं, यानी पट्टियाँ टूट गई हैं। तो भाई अभी वही सेट कर रहे हैं, हो सकता है इनको टाउन जाना पड़े, नए बेल्ट लेके आने पड़े। अभी भाई लगे हुए हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, नो आइडिया। तो ये सेट होगा फिर ये हमारी तरफ आएंगे। ये हमारे भाई हैं, जिद कर गए हैं, कहते हैं कि नहीं पहले आपकी नहीं काटनी, पहले किसी और की काटनी है। और अभी हार्वेस्टर ठीक हो चुका है, हार्वेस्टर को लेके जा रहे हैं वो दूर। हमारा खेत ये बिल्कुल पास है, तो मैंने काफ़ी तल्ला मिन्नतें की हैं, लेकिन माने नहीं है भाई कहते हैं नहीं यार, बंदे नहीं माने। मैंने काफ़ी इनको कहा है कि यार ये साथ ही खेत है, ट्राली खड़ी है, जब दाने निकालने हैं तो डायरेक्ट ट्राली में उतरेंगे, तो वो ट्राली वाले बाद में चले जाएंगे। काफ़ी कहा है, लेकिन वो कहते हैं नहीं भाई साहब, नो मीन्स नो। सागर की और कमर भाई की हो चुकी है आपस में लड़ाई, और सागर भाई का ट्रैक्टर है वो वाला सामने वाला, और ये ट्राली और ट्रैक्टर कमर भाई का है, और सागर भाई की ट्राली जो है ना वो सामने खड़ी है। और अभी हार्वेस्टर वालों के पीछे अगेन हम जाने लगे हैं, उनकी तल्ले मिलते कहते हैं कि भाई साहब टाइम दे दो, मेहरबानी है थोड़ी। ये जो दिन है ना भाई साहब, उनके दिन है, मर्जी से वो काम करते हैं भाई साहब, जो उनको ठीक लगता है, जिस तरफ उनका दिल करता है उस तरफ का। इस जवान ने ना थ्रेशर लगानी है, तो वो अड्डा लगाना है थ्रेशर का ना, इसकी थ्रेशर वो सामने खड़ी है। ये जितने भी आप भाई देख रहे हैं ना, ये सब हार्वेस्टर का इंतजार कर रहे हैं, हार्वेस्टर वो सामने खड़ा है। इधर सब जवानों को अपने गुस्सा चढ़ा हुआ है। पहले जैन भाई थे कि वो आ नहीं रहे, एक तरफ जाते हैं तो दूसरे बंदे नाराज हो जाते हैं। तो अभी आ गई है फाइनली गाड़ी जी, निकल गई है। मुझे शक था कि हो सकता है ऊपर से दरख्त के साथ टकराए, पर थोड़ी सी टकराई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपने खेत में आ चुकी है गाड़ी। इन दिनों में सबको होता है कि हमारी गंदम जो है वो जल्दी से कट जाए। मशीनें जो हैं वो उसी हिसाब से होती हैं कि किसी गांव में एक आध मशीन जो है वो आ जाती है, तो उसने फिर सबको राज़ी करना होता है। मशीन वालों के लिए मुश्किल हो जाती है कि किसको लेट करें और किसको जल्दी करें। सबको होता है कि सबसे पहले मेरी तरफ मशीन आ जाए, तो हर साल ऐसे ही चलता है निज़ाम। माशाल्लाह जी, हार्वेस्टर ने 4 कनालें अपनी काट दी हैं। भाई जो है ना बड़ी स्पीड में काट रहे हैं यार, बड़ी स्पीड है इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खेत में तो हार्वेस्टर आ गया है, तो अभी सकलैन भाई की गंदम भी कटवानी है। सकलैन भाई यहाँ पे मौजूद नहीं है, थोड़ी देर पहले थे, अभी नहीं है, वो टाउन चले गए हुए हैं, उनको कोई काम था। तो ये जिम्मेदारी मेरी और दानिश भाई की है कि हार्वेस्टर को अभी सकलैन भाई की खेत की तरफ लेके जाना है और सकलैन भाई की गंदम भी कटवानी है। ये हमारा खेत है, इधर हार्वेस्टर लगा हुआ है, ये हमारे गांव का स्कूल है, और स्कूल की बिल्कुल दूसरी तरफ सकलैन भाई का खेत है। कमर भाई का ट्रैक्टर और ट्राली इधर रेडी हैं। जैसे ही गंदम कटेगी ना, फिर दाने जो हैं ट्राली में निकाल लिए जाएंगे इंशाल्लाह। बस थोड़ी सी गंदम रह गई है और काम फिर अपना ख़त्म हो जाएगा। और हार्वेस्टर वाले 1 एकड़ काटने का 8000 ले रहे हैं, और हमारी 1.5 एकड़ है, तो 12000 हमारा बन जाएगा।
ये जी काम हो गया तमाम। अभी हार्वेस्टर से गंदम जो है ना वो ट्राली में निकाली जाएगी। देखते हैं कितनी गंदम निकलती है और ये भी देखते हैं कि अपनी गंदम हेल्थी है कि नहीं। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, मेहनत का फल, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखने में तो अल्हम्दुलिल्लाह गंदम अपनी पूरी हेल्थी लग रही है। बाकी जैसे ही हार्वेस्टर से सारी गंदम निकलती है ना फिर चेक करते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह ख़त्म जी। अच्छा नहीं है, मुझे तो ख़त्म हो गई है, बस इतनी ही थी गंदम, लेकिन है वो भाई ने ट्राली की वजह से रोका था। 70 मन ठीक निकल आई है तो सेहतमंद है। माशाल्लाह जी। ओ बह ते हार्वेस्टर ते तू माशाल्लाह जी गंदम जो है अच्छी निकल आई है। और सागर जो है ना ये कह रहा है कि 70 मन के करीब होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये आगे ट्राली में गंदम है और गंदम जो है ना गांव वाले घर में जाएगी, यहाँ पे नहीं। मैं साथ साथ जा रहा हूँ, दानिश भाई को मैंने भेज दिया है हार्वेस्टर के साथ। ये तरपाल अभी इसे सेट करके डालने लगे हैं। मुझे तो ये छोटा लग रहा है तो और तरपाल का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये तरपाल जो है ना थोड़ा सा छोटा है, गंदम इस पे उतारेंगे ना तो नीचे गिरेगी गंदम। तो अभी पता करता हूँ मैं घर से, शायद हो घर कोई और तरपाल। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तरपाल जो है बिछा दिया है। हमारे वाला तो बहुत छोटा था, तो ये दानिश भाई के घर से आया तरपाल बड़ा वाला। अभी इस पे सही से गंदम उतर जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ट्राली से गंदम जो है वो निकाल ली है। और ये रही अपनी माशाल्लाह गंदम। गंदम जो है सेहतमंद है, ठीक है, बस इसमें ना जौ हैं। जब भी गंदम को घर लेके आते हैं ना, साफ़ करके ही हम बड़े बड़े कंटेनर्स में पड़ोलों में भरते हैं। इसमें से मिट्टी और ये जितनी भी सारी चीज़ें ना सारी निकाल ली जाती हैं। अबू जान के दोस्त हैं, इनका नाम भी सदीक है, मेरे अबू जान का नाम भी सदीक है। अभी ये गंदम देखने लगे हैं। हाँ जी ठीक है, जिस तरह पिछले साल हैं उस तरह दे नहीं। सऊदी अरेबिया में था तो पीछे से काफ़ी बारिशें हुई थी, गंदम पक गई हुई थी, बारिशें हुई तो उस वजह से कुछ खेतों को ना मार पड़ गई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गंदम बच गई हुई है। लेकिन अंकल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वैसी ही गंदम नहीं निकली जैसी पिछले साल थी। ठीक हो गया जी काम में, ओके जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सकलैन भाई की गंदम का भी काम तमाम हो गया। हार्वेस्टर से सारी गंदम जो है ना ट्राली में निकाल ली है। हाँ जी माशाल्लाह, ए साढ़े भाई ने ते इन्हां दी मेहरबानी, इन्होंने सारी गल मनी तो लेट है पर चलो मान लई है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। 12,000 और कुछ क्लियर है जी, ले दिए पैसे भी यही देने ने, लेना भी यही है। रकम सारे देखो ना, सारे दी लिखी है रकम। अच्छा 12,000 जैन शाहपुर भाई जो है 1 एकड़ गंदम काटने का 8,000 रुपया लेते हैं। हमारी 1.5 एकड़ थी तो हमने 12,000 दिया है। और सकलैन भाई लोगों की ना अभी गंदम कट रही है। सकलैन भाई की तो कट गई है गंदम जितनी थी। अभी उनके जो चाचा और ताए हैं ना, उनका खेत में हार्वेस्टर, उनके खेत में हार्वेस्टर जो है ना अभी लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपनी गंदम घर आना शुरू हो चुकी है। अम्मी जान ने एक फैमिली को बोला तो वो जो है ना हेल्प कर रहे हैं, वो गंदम ले आएंगे घर। हाँ जी अबू जी, सोनी निकली है कणक? हाँ ठीक है, कनक से इधर मेरा प्यारा बेटा खिजर और खिजर की आपी, माशाल्लाह ये यार मुझे ना बड़ी बड़ी लग रही है। हालांकि मैं 10-11 दिनों के बाद आया हूँ, इतनी बड़ी लग रही है ना मुझे, और अभी बहुत सी बातें कर लेती है। और ये मुझे चाचू बोलता है। खिजर चाचू, आप तो बोल लेती हो। खिजर आप बोलें चाचू? नहीं, बच्चों का मूड हो फिर ही भाई साहब बोलते हैं, अदरवाइज जितना मर्जी आप कह लो नहीं हो, ये नहीं बोलते। जी जी, आप कौन है? आप कौन है? ऊंची आवाज में बताएं। अम्मी जान ने जल्दी जल्दी मेरे लिए रोटी बनाई है, ऊपर मक्खन लगाया है और ऊपर भाई साहब करेला। ओए होए होए, मज़ा आएगा। माशाल्लाह जी, सकलैन भाई आ चुके हैं टाउन से और मिठाई साथ लेके आए हैं। ये मिठाई भाई साहब हमारा दोस्त जो है दानिश भाई, उसके छोटे भाई पास हुए हैं तो उस खुशी में मिठाई आई है। खुद भी खाएंगे और बाकी मोहल्ले वालों को भी देंगे। माशाल्लाह बहुत आए उन्होंने।
ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਦਾਨਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਹੋਰ ਜੀ ਬਸ ਸਕਲੈਰ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਆਮੀਨ ਮੁੰਡਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੈ गफाम जी ਆਮੀਨ। मिठाई बांट के अभी हम दानिश भाई के खेत में आ चुके हैं हार्वेस्टर से। यहाँ पे ना उनकी 2 एकड़ गंदम जो है वो कटवानी है और धूल मिट्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। वो सामने हार्वेस्टर लगा हुआ है, एक हार्वेस्टर इस तरफ है और दूसरा वो जहाँ पे लाइट नज़र आ रही है ना उस तरफ लगा हुआ है। अच्छा जी, मैं और सकलैन भाई हम दोनों जा रहे हैं घर। दानिश भाई ने कहा है कि यार आप लोगों का कोई काम तो है नहीं, तो आप लोग रेस्ट करें घर जाके। सर उनका नंबर अभी बहुत लेट है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप कहाँ वेट करते रहेंगे, जाए। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।